मुझे रिकॉर्डिंग करना याद ना रहे तो आपने याद करा देना है। वैसे तो अब ये लास्ट सेशन है, उसके बाद रिकॉर्डिंग्स ही आपको मिलेंगी। कुछ एक दो सेशन हैं जिसकी रिकॉर्डिंग नहीं होंगी, तो वो मैं आपको लाइव करवा दूंगा। और फिर एक वीक के बाद मैं आपसे वैसे भी लाइव आऊँगा, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो आफ्टर राउंडिंग आपको बट मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, तो इस केस में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास 2 आने चाहिए आंसर में, तो वो हमारे पास जस्ट है सी। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब कोई एम्बिग्यूटी है तो यू कैन आस्क फ्रीली एंड आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई योर कंफ्यूजन्स। सवालात फेंके जाएं ताकि अस्सलाम जवाबात। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो। जी जी। सर वो लीस्ट काउंट वाला मुझे समझ नहीं आया था सही। क्या नहीं समझ आया था लिस्ट काउंट में मुझे? क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 था। और मुझे बात बताओ, मुझे एक बात बताएं, वैसे ये चीज़ हमारे में होनी चाहिए। आप स्क्रीन। मैं दे के जा रहा हूँ 7 6 पे। अ, बचपन में जब हम मैथ करते थे। अच्छा, इसमें क्या नहीं समझ आया? इसमें क्या नहीं समझ आया 6 में? सर लीस्ट काउंट वाला ये एंगल वाला है, लीस्ट काउंट वाला क्वेश्चन था। 3 or 4 आई थिंक सो। 4 है ये वाला, ये भी जान है। 3 है ये वाला, ये भी। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट ये वाला, ये तो लीस्ट काउंट ही हो। कनात बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। हम्म, सर ये जो था ना हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, इससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था। जब जी हम राउंड ऑफ कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई भी डिजिट है 0.1234, ठीक है, एक मिनट एक मिनट, मैं और हमें लिखता हूँ। बोला। जी जी 0, ठीक है। 0.1234। ठीक है, तो हमें अगर ये बोला जाता है कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो अब जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि हम डायरेक्टली देख लेंगे पॉइंट के बाद वाले 3 डिजिट्स, और 4 पे हम वो वाला रूल अप्लाई करेंगे कि सिंपली इसको ड्रॉप आउट करना है या जो भी है। यप। लेकिन सर मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि अगर हम, जैसे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट के बाद हम बनाते होते हैं ना पॉइंट, तो साइंटिफिक नोटेशन अगर हम बनाना चाहें यहाँ पे, हाँ हाँ। तो वो तो होती है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो हमें तो जीरो पॉइंट के बाद वाले 3 डिजिट्स को नहीं कंसिडर करना चाहिए, बल्कि 1 के बाद हमें पॉइंट शिफ्ट करना चाहिए, और उसके बाद फिर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक देखना चाहिए ना। डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं बताएंगे? ये पॉइंट के बाद जो वाली सारी डिजिट्स होते हैं। तो डेसिमल प्लेसेस आपने लगा दिए ना कि नहीं आपने नहीं सर, मैं यूं कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह से है ना, ये आज एक ग्रुप में भी डिस्कशन हो रही थी, हम्म। मुझे वो अब एमसीक्यूज याद नहीं है। आप शायद असल में जो ऑलमोस्ट। पेड पेड सेशन है उसमें आप नहीं डिस्कस कर रहे होते, आई डोंट नो व्हाई। उसमें डिस्कस करेंगे तो मैं उसको कीनली देख रहा होता हूँ कि क्या आप कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और आपके पास फैसिलिटेटर भी हैं 2, जो कि मेरे काइंड ऑफ स्टूडेंट्स ही हैं, और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक प्रवीण है और एक विकास है। तो वो आपको फैसिलिटेट करेंगे 110%। तो मैं भी फैसिलिटेट करूंगा, वो भी आपको बताएंगे। अब आप कह रही हैं कि हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है। एक तो ये है कि 3 डेसिमल प्लेसेस उसने बता दिया है, तो इट डजेंट जी जी। मैटर कि यहाँ पे क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है, तो आपने इधर तक राउंड ऑफ करना है, इसके इंक्लूडिंग 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 43। ठीक है, तो डेसिमल मतलब आपके प्लेसेस की कहने। पॉइंट ऑफ व्यू से वो बात कर रहा है। तो इस केस में ठीक है, ये मतलब आपने कि अगर डेसिमल से पहले बेशक जीरो हो या नॉन जीरो हो, वो इफेक्टिव नहीं होता। मैं सिर्फ ये बात पूछना चाह रही हूँ। हाँ, देखिए ना, एक चीज, एक बात पूछने के मल्टीपल वेज है ना। मैं इसी चीज को बताता हूँ मैं, ठीक है, इसी चीज को बताता हूँ। मैं कहता हूँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करें। समझ में आई बात? 5 जी सिग्निफिकेंट जी फिगर ठीक। तक राउंड ऑफ करें तो सेम थिंग है कि मुझे ये सारे रिटेन करने हैं और 4 को ड्रॉप करना है। क्लियर? अब अगर मैं कह देता हूं कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करें, तो फिर भी यही यही नहीं सर, फिर भी।
अप टू 5 तक कहा गया, तो मुझे तो पहले मैं यूं ही परसीव करी थी जैसे आपने बताया ना अभी, बिल्कुल मैं ऐसे ही समझ रही थी कि पॉइंट से पहले वाले भी 2 काउंट करने हैं और पॉइंट के बाद वाले भी 3 काउंट करने हैं। हाँ, लेकिन वो जो शायद ग्रुप में डिस्कशन चल रही थी उससे मुझे थोड़ी सी अभी ये फील हुआ कि मेरी शायद दूसरी बात पॉइंट। आपने सुनी नहीं ना। मैं कह रहा हूँ जी इसी जी बोले। बात को मैं कहूँ कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। जी जी तो अब भी मैंने इसको, तो ये डेसिमल प्लेस तो है नहीं है ना, डेसिमल प्लेसेस तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अप जी टू जी 3 जी। डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने का मतलब है कि ये तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे ना, तो 3 डेसिमल प्लेसेस भी लेने हैं, तो मुझे यहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो 2 वे से एक ही बात बताइए। अच्छा ठीक है, बस सर यही कंफ्यूजन थी। हाँ, कोई मसला। देखिए मेरी बात सुने, मैं ऐसा बंदा हूँ स्टूडेंट लाइफ में, मैं क्वेश्चन नहीं था छोड़ता होता, चाहे वो बेढंगा क्वेश्चन था। अक्सर ऐसे बेढंगा होता नहीं था, वो ऐसा क्वेश्चन होता था कि टीचर्स भी कहते थे कि ओहो ये क्या हो गया। तो मैं आपको एक सिंपल सी वो मैंने केमिस्ट्री छोड़ दी पढ़ना बीएससी में, एक इस क्वेश्चन बेस पे ही मैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछता होता था और जो क्वेश्चन पूछते हैं मुझे अच्छे लगते हैं, और मैं मजे की बात बताऊं, उनके नंबर दूसरों से ज्यादा होंगे, ये बड़ी मजे की बात है। अच्छा, मैं बीएससी की क्लास थी, तो मैं ना इतना कोई खास बीएससी में पढ़ता पढ़ता कोई नहीं था। तो हुआ क्या कि नई नई क्लासेस थी, तो मैं कहता ये सेकंड क्लास जब होती है तो लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मैं फिर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो फिर मुझे ना तो कोई 2 वीक्स के बाद पता चला कि एक्चुअली जो सेकंड क्लास थी वो केमिस्ट्री की थी। तो मुझे पता ही नहीं था वो केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट में जाके हो रही होती थी। तो मैंने कहा चलो ये भी सही है। अच्छा, फिर मैंने 3rd वीक चला गया केमिस्ट्री की क्लास लेने, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे सर। और जो मेरे पहले सर टीचर थे एफएससी में, बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, सारी समझ आती थी। अब वो पढ़ा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको पता है कि वो हाइड्रोजन वो कार्बन की बॉन्डिंग स्टार्ट होती है। तो पहली कार्बन उन्होंने बनाई व्हाइट बोर्ड पे, और उसके 5 बॉन्ड बने हुए, मतलब 5 लाइंस लगा के तो उन्होंने बॉन्डिंग। मैं तो उधर ही अटका हुआ कि मैंने कहा ये कार्बन तो 4 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकती, ये 5 कैसे बना दिए इसने। मैं अभी उधर अटका हुआ हूँ, पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड भर गया हुआ है, मैं उधर ही अटका हुआ हूँ। अब मैं पहले बार क्लास लेने आया हूँ, मैंने फिर भी हिम्मत जुटा के ना मैंने कहा सर ये सी जो पहला कार्बन है इसने 5 बॉन्ड कैसे बनाए। तो सर कहते ओहो सॉरी 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 ये तो गलती हो गई। मैंने कहा भाई आप करो गलतियां, मैं नहीं पढ़ता केमिस्ट्री, ठीक है। मैं उठ के आ गया। सही है। कहने का मकसद मुझे वैसे वैसे केमिस्ट्री पसंद नहीं थी, लेकिन मैंने फिर सब्जेक्ट चेंज कर लिया, मैं डबल मैथ फिजिक्स के साथ मैंने कैरी कर लिया। कहने का मकसद यह है कि क्वेश्चन और मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन करें और तो उसके आपके रिप्लाई में आपको नॉलेज मिलेगा, यही मुझे तो यही सर पता सर लीस्ट काउंट आपके मेजरमेंट का कैसे पता चलेगा लीस्ट काउंट से? है। मेजरमेंट का तब जैसे अब ये डायमीटर ऑफ वॉल है ना, इसकी वैल्यूज दी हुई है, लीस्ट काउंट से हम कैसे अंदाजा लगाएंगे? अब जितने इसमें तो डेसिमल आपने जीरो जीरो काउंट नहीं होगा, तो इसमें सिर्फ वन वन डेस वो होगा ना, डेसिमल सिग्निफिकेंट प्लेसेस फिगर कितने, होगा। डेसिमल प्लेसेस बताएंगे, डेसिमल प्लेसेस बताएंगे। तो दो ठीक हैं, है। वो तो दो हैं पॉइंट के हाँ बाद। हाँ, तो आप 10th वैल्यू तक मेजर कर सकते हो, तो लीस्ट काउंट इसका 0.1 सेंटीमीटर है, मतलब कि आप 10th वैल्यू तक भी सही से मेजर कर सकते हो, या आप कह सकते हो कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक सही से मेजर कर सकते हो। तो इसका लीस्ट काउंट फॉर एग्जांपल अच्छा है एज कंपेयर टू वो जिसका लीस्ट काउंट ये हो 0.1 सेंटीमीटर, जैसे कि मीटर रॉड है, इसका लीस्ट काउंट कम है, इसका लीस्ट काउंट ज्यादा है। ऐसी 0.01 सेंटीमीटर हो, इसका लीस्ट काउंट ज्यादा, या 3 डेसिमल प्लेसेस तक सही से मेजर कर सकता है, ठीक है। और आपके डेसिमल प्लेसेस बता रहे होते हैं कि कितना प्रिसाइसली मेजर कर पा रहे हैं हम उसको, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? सर वन सर मतलब कि अगर पॉइंट पॉइंट 1 सेंटीमीटर है तो हम 4.3 सिलेक्ट करेंगे, और 0.01 है तो 4.32, और अगर 0.001 है तो ये, मतलब जितना जितना लिस्ट काउंट होगा उतने ही डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि इतना वो करते हैं। उतना ही डेसिमल प्लेसेस तक हम मेजर कर सकते हैं। अब मजे की बात बताता हूँ, इसका मतलब है जितने डेसिमल प्लेसेस हम अच्छे से मेजर कर पाएंगे उतना प्रिसाइसली मेजरमेंट होगी। तो आपको मजे की बात बताऊं कि अभी तक जो सबसे प्रिसाइस मेजरमेंट हमने की है, कितने की होगी बताएं जरा। तो किसमें? कोई भी फिजिकल मेजरमेंट जो कि आपने प्रिसाइसली की हो, कितने की होगी? 0.001। नहीं, हम सिर्फ स्क्रू गेज पे नहीं पढ़े, कोई भी मेजरमेंट फिजिक्स में, कोई भी मेजरमेंट जो की होगी।
ये नहीं मालूम। ग्रेविटेशनल वेव्स जो मेजर की हैं लाइगो या वीगो में, हम 10⁻⁻15 मीटर तक मेजर कर सकते हैं। मीटर का कितनवा हिस्सा? 15th ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, रिवर्स में मींस के 10⁻⁻15 मीटर्स। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो कहाँ चला जाएगा? मतलब थोड़ी सी वेरिएशन को भी हम मेजर कर पाते हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेव सर्च कीजिएगा जरा, थोड़ा सा फिजिक्स को ना इंटरटेनिंग वे के साथ पढ़ें। हमने चैप्टर को तो पढ़ना ही पढ़ना है, हमने एमसीक्यू तो सॉल्व करने ही करने हैं, लेकिन हमें पता भी तो हो ये फिजिक्स होता क्या है, ठीक है। तो बहुत जितनी प्रिसाइज, जितने डेसिमल प्लेसेस तक आगे जा सकते हैं उतना हम प्रिसाइसली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सर आप जो वो प्रवीण और वकास दो स्टूडेंट्स बता रहे हैं, सर वो कौन से ग्रुप में हैं? और जो सर जो स्पेशली हम जो एस चांद की बुक में जो एमसीक्यूज कर रहे थे, सर वो फिर हम उनसे डिस्कस कर लिया करेंगे, जो हमें बहुत सारे मैं समझ आपको नहीं आ बताता रहे हूँ, होते मैं हैं। आपको बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट तैयारी करें। उसमें से ऐसे कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत हाई लेवल के हैं और वो कभी भी एमसीक्यूज नहीं आते एफपीएससी पे, पीपीएससी किसी में भी मैंने आज तक नहीं देखे। तो वो क्वेश्चन जो डूएबल है, जिसको आपको समझ ले करने में 1 आधा मिनट 2 मिनट 3 मिनट लगते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जो कि लेंथी हैं या फॉर बियॉन्ड अवर कोर्सेज हैं, उनको नहीं करने की जरूरत, क्योंकि देखे ना एक एक चीज के वो 130 140 एमसीक्यूज बना रहे होते हैं, उनको हमें जरूरत नहीं है करने की। मैं उनकी एक सिंपल सी लॉजिक बताता हूँ। जो आपको लगता है ना हो जाने वाले हैं, उनको पकड़े और उनको करें। जो लगेगा ना ये फॉर बियॉन्ड अवर अंडरस्टैंडिंग है, उनको छोड़ दें, सही है, क्योंकि हमने उसके अकॉर्डिंगली करना है। और अगर आपको लगता है कि भाई मैंने बाकी सारे कर लिए हैं, तो फिर आप बड़े वाले भी शुरू कर दो, कोई नहीं मसला, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं एक ना एक एक चैप्टर कैसे कर लूंगा कि एस चांद के ऊपर ना हाईलाइट करके बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट, इस तरह के एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं एफपीएससी और जी पीपीएससी सर। के इंटरव्यूज के लिए, सॉरी रिटन टेस्ट सर के वो लिए। तो फिर सर हमें हर जो टेस्ट में है, अब ये जरूर बताया करें कि इस टॉपिक में से मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं, इसको बहुत थॉरोली रीड करें। सर ये हमें जरूर गाइड किया करें। एफएससी सारी, एफएससी सारी, एफएससी में से मैं क्या इम्पोर्टेंट है। बताऊं, एफएससी से मैं क्या ठीक है सर। बताऊं, ठीक है। नहीं एफएससी सर ठीक सारी। है, ठीक है, तो जब हम समझ आ एचआरके गया। की तरफ आएंगे तो आपको लगेगा कि हम आधा आधा चैप्टर कर रहे हैं। मैं सारा चैप्टर भी नहीं जी सर। कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो ठीक है सर। इंपॉर्टेंट नहीं होगा उस सेंस में। तो एफएससी तो आपको मैं मजे की बात बताऊं, अगर आपने टिका के एफएससी कर ली है, जो मेरे लेक्चर्स हैं उसमें मैं जस्ट एफएससी के साथ बाकी चीजों को भी टच कर रहा होता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होती है, तो आप समझ लें कि आपका टेस्ट पास हो सकता है फिजिक्स के अकॉर्डिंगली। और एक और मैं अनाउंसमेंट भी बताना चाह रहा था, जो पेडागोगी या जो क्लासरूम मैनेजमेंट या टीचिंग मेथोडोलॉजीज है, जो बीएड का पोर्शन है, उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से लाइव सेशन मैं करूंगा, जिसमें मैं थोड़ा सा पहले प्रेजेंटेशन दे दूंगा उसके रिलेटेड, और फिर उसके रिलेटेड टेस्ट भी होगा, और वो लाइव सेशन होगा, और वो कम्प्लीटली इसी के साथ चलेगा, कम्प्लीटली फ्री है, और उसके लाइव सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैंने कहा क्योंकि 30 नंबर्स हैं, तो 30% इज नॉट स्मॉल नंबर, ये बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल लेगा इसमें, तो इसको हम डेफिनेटली सर इंग्लिश की करेंगे। 20% है। इंग्लिश की सर 20% है। इंग्लिश 20 20%, मार्क्स का। यस इंग्लिश ओके। 20%। सर पेडागोगी में वो होता है, वो जो गेट में डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, वो हिस्ट्री होती है लंबी लंबी, वो चीजें आती हैं। बीएड से रिलेटेड है, टीचिंग मेथोडोलॉजी से ठीक पढ़ाना है। कैसे है उसके सही। रिलेटेड होगा। एक्सक्यूज मी सर, मैंने एक चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप किया था, काइंडली वो देखिएगा, उससे रिलेटेड एक क्यूरी थी। जी जी। सर एक बार डिस्कस करना चाह रही थी कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से बीएस किया। उन्होंने फर्स्ट 4 सेमेस्टर हमें ना एजुकेशन पढ़ाई है, और उसमें हमें बीएड 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं। उसमें हमें टीचिंग मेथोडोलॉजी भी बताई गई है, टैक्सोनॉमीज भी बताई गई हैं, हम्म। और क्लास को हैंडल करने के डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग वगैरह भी बताए गए हैं। हम्म। फिर तो मैंने कहा वो उसका कुछ अफेक्ट होगा बीएड के साथ? यही बीएड होता है, यही बीएड होता है, ठीक है। सर बीएड का मतलब इसमें ही है। हमने कंप्लीट सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े ना, बस 4 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैंने बीएड भी नहीं किया हुआ। मैंने ऐसे बस जो उनके कंटेंट था एफपीएससी का, मैंने उसको प्रिपेयर किया था, और वो भी कोई तरह खास प्रिपेयर नहीं किया था। तो मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो फिजिक्स थी, और फिजिक्स को मैंने ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन 30% इज सिग्निफिकेंट, हम उसको टाइम देंगे। अच्छा आप मुझे बताएं ज़रा, कायनात आपने जो क्यूरी सेंड की है, ये तो सारे के सारे इंटीजर्स हैं, इसमें डेसिमल प्लेसेस है ही नहीं है।
मैं इसको राउंड ऑफ जी कैसे करूं? बिल्कुल। जी बिल्कुल सर, यही क्वेश्चन था। जब हमें पता होता है कि अगर इस तरह का होल नंबर आ जाता है तो डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल एट द एंड होता है, हमें ये बात पता है। तो अब अगर हमें पता होगा कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक अगर इसको राउंड ऑफ करना है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये डेसिमल आपने कहाँ को। से लिया एमसीक्यूज? ये कहीं पे सर है? ये खुद से बनाया था सर, एक माइंड में तभी जो क्वेश्चन मैंने आपसे तभी पहले भी गलत डिस्कस किया। तभी गलत हुआ है ना। यहाँ पे आपको लिखना नहीं चाहिए सर। था अप टू जी अप जी। टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ठीक समझ आती है बात में, ठीक है। जहाँ पे अब डेसिमल अच्छा प्लेसेस हैं सर, ही नहीं है, तो मैं कैसे डेसिमल प्लेसेस के साथ इसको डील कर सकता हूँ? और समझ सर में आई? ये जो अभी इसने रिप्लाई किया हुआ है आयशा ने, वो जो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक उन्होंने आंसर किया हुआ है ना इसका। हाँ हाँ, ठीक है। जी ये बड़ी ठीक इंपॉर्टेंट है। चीज़ है। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, हम जो है ना, हम खुद से सोचने के ना कायल नहीं होते, और मैं बड़ी मजे की बात बताऊं, ये करना चाहिए। खुद से सोचे ना भाई, डेसिमल प्लेसेस है नहीं। और देखिए, मैंने आपसे सबसे पहले पूछा इसकी सोर्स क्या है, क्योंकि मुझे पता है ना कि अगर तो कोई अथेंटिक सोर्स होगा तो कभी भी नहीं लिखा होगा ऐसा कुछ। समझ में आ रही है बात? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जो चीज़ें बड़ी वो क्या कहते हैं ना कि स्टैंडर्डाइज होती हैं, वो स्टैंडर्डाइज बुक्स में पाई जाती हैं। जो जो नहीं होती वो डेफिनेटली नहीं पाई जाती। अब ये देखें, यहाँ पे लिखा था कायनात ने ये लिखा 504565, ठीक है। अब ये एक इंटीजर है और लिख दिया राउंडेड टू अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, दैट इज नॉन सेंसिकल थिंग, ठीक है। इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। हाँ, हम यहाँ लिख सकते हैं अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, सॉरी, अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, देन वी कैन से। मैं फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स ले सकता हूँ। कितने ले सकता हूँ जी? मेरे पास फर्स्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ये वाले। तो आई विल सी कि मुझे देखना क्या पड़ेगा, 56, तो मुझे लेवल अप करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 505, सिंपल, ठीक है। ठीक है। और सर ये जो साइंटिफिक नोटेशन होती है, ये हम खुद से डायरेक्टली एक स्टेटमेंट देख के भी बना सकते हैं, या जैसे हमने एक एक्सरसाइज में या चैप्टर में क्वेश्चन पढ़ा था ना, वो 8000 वाली एग्जांपल पढ़ी थी कि अगर लीस्ट काउंट होगा 10 और फिर हम लीस्ट काउंट से डिवाइड करते जाते थे ना, और तब हमें पता चलता था कि ये जो आंसर हैं विदाउट डेसिमल के जो जीरोस हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। हम यस। ये चीज एग्जांपल में कर रहे थे ना। सर अब मैं ये कह रही थी, अगर 800 लिखा हुआ है, 800 फॉर एग्जांपल लीस्ट काउंट से डिवीजन के बाद है, और अगर मैं इसकी अब साइंटिफिक नोटेशन बना देती हूँ, तो उससे तो 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 बन जाएगा, यानी नो, 800 में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पता है लीस्ट काउंट मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 है या 1 मीटर है या केजी है, जो भी है। अब मुझे जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो मुझे बहुत ध्यान से लिखना है इसको। मुझे लिखना पड़ेगा नहीं, नहीं, सर। 8.00 जी जी बोले आप। इंटू 10⁻²। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 8 इंटू 10⁻², इसका मतलब है इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। नॉट एट ऑल। इसको ऐसे कभी भी नहीं जी लिख सकते अगर मुझे लीस्ट काउंट का बताया तो। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? तो ये आपने क्रॉस 10 की पावर 2 कैसे लिखा है? जो 8.00 के बाद क्रॉस 10 की पावर 2 है, ये कहाँ से आया है? आहा, अल्लाह अकबर, ये किसने पूछा? ओ ठीक है समझ गई हूँ। ठीक है, आपने अल्लाह डेसिमल अकबर, जो है वो इतना एन से सर उठा एक के कर दिया है। मैंने कहा भाई ये कहाँ से शुरू करना पड़ेगा पढ़ा। नहीं नहीं ठीक है, समझ गई हूँ। गुड। और कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन मिस हो गया था सर, वो जो आपने 66 आंसर लिखा हुआ था और 66.00 लिखा हुआ था, और करेक्ट 66 क्या हुआ था हम्म। सर उसमें? सर उसमें जो जी जी। पॉइंट के बाद जो 2 0 आ रहे हैं सर, वो काउंट में नहीं आएंगे? मुझे बताओ भाई, मतलब कोई, टू मैं नहीं डेसिमल। आंसर, मैं नहीं आंसर कर रहा, कोई और आंसर करेगा? कोई है? ये लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 2 हैं, तो आंसर में भी 2 ही होने चाहिए, इसलिए जो डी ऑप्शन है उसमें 4 बन रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि इशारिये के बाद जो जीरोस हैं वो सिग्निफिकेंट में आते हैं, वो उनकी इंपॉर्टेंस है, वो बता रहे हैं कि भैया कितना प्रिसाइसली आप मेजर कर रहे हो। जो 2 जीरोस हैं वो बता रहे हैं कि भैया हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? आगे ओके, सर कोई इसका और? सर इसका मतलब है कि जो जीरोस होंगे वो पॉइंट से पहले जितने भी आएंगे, मतलब जब तक कि कोई वैल्यू नहीं स्टार्ट होगी 1 2, वो कभी नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन पॉइंट। सर आपने जो कल एग्जांपल करे थे 0.00 तो सही समथिंग से था बोले ना, कि सही से बोले ना, लेफ्ट साइड पे जो आएंगे वो वाले। जी सर, हाँ वो बिल्कुल सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, और राइट साइड वाले जो जितने भी आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे, पॉइंट के बाद वाले भी।
पॉइंट के बाद वाले जी सर। अगर तो ऐसे लिखे हुए हूँ फॉर एग्जांपल 6600 और मैंने कुछ भी नहीं बताया इसके रिलेटेड, कुछ भी नहीं बताया कि मैंने इसको किससे मेजर किया है, तो फिर मुझे कोई नहीं पता कि ये जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। मुझे अगर लिस्ट काउंट का नहीं पता तो मुझे नहीं, मैं नहीं इसको बता सकता। हाँ, अगर मुझे लिस्ट काउंट का पता है, फॉर एग्जांपल लिस्ट काउंट 1 है एटलीस्ट, तो फिर मेरे पास ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी, ये भी, ये भी, तो मेरे पास फिर 4 सिग्निफिकेंट आएंगे। सर यहाँ पे भी तो आपने सर कोई नहीं यहाँ पे भी तो आपने लेक्चर पढ़ा है? आपने चैप्टर पढ़ा है? ना, कोई नहीं पढ़ा। पढ़ा है सर, पढ़ा है। आपने सर अगर ये चैप्टर जो पढ़ा होता, फिगर्स है ना अब सर, ये नहीं समझ रहे थे और कल भी आपने इससे रिलेटेड मे, एक क्वेश्चन किया था मेरी रात बात भी। सुने, मेरी बात सुने, आपने लेक्चर सुना नहीं है दोबारा? शायद आपको वो लेक्चर आपको मिले हैं मुझे रिकॉर्डेड? नहीं मिल रहे, मुझे कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिले। आपको मैं बताता हूँ, आपने मेल गलत लिख के दी थी, मैंने अभी देखी है, वो मैंने दोबारा से अच्छा खुद करेक्ट की है। ठीक है, मेल गलत ठीक है। थी तो फिर आपको कैसे लेक्चर पहुंच सकता था? एक बार उसको देखें, एक बार इसको रीड करें, तो आई होप आपको ये सारी समझ आ जाएगी। और कोई सवाल है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको नेक्स्ट सेशन को करते हैं एंड। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं आपको शेयर कर देता हूँ सेकंड चैप्टर के लेक्चर्स शेयर कर दूंगा। आपके पास 2 दिन है, कल का और परसों का। ठीक है, परसों मैं आपको सुबह सुबह या परसों 12 बजे के बाद आपको मैं शेयर कर दूंगा टेस्ट, आपने उसको करना है। और ऐसे ही फिर मैं उसकी डिस्कशन की भी वीडियो आपको शेयर कर दूंगा। कोई क्वेरी होगी स्क्रीनशॉट लें, ग्रुप में सेंड करें, वी विल ट्राई टू रेक्टिफाई ऑल योर क्वेरीज। ओके, अंडरस्टैंड? ओके सर। गुड। तो ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक। मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन करें, छोड़ना नहीं है, किसी भी चीज को रगड़ के पढ़ें ताकि आपको एक बार समझ आ जाए, फिर आप छोड़े ना उस किसी चीज को। तो मैं तो इस तरह से कहता हूँ कि इसको करना चाहिए। सर इसके एमसीक्यूज भी एक्सटान की बुक से करने हैं, ये बता दें। चैप्टर डेफिनेटली 2 के। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए आप उसको करें, प्रैक्टिस करने के लिए आपने उसको यूज करना है। और मैंने आपको मेथड बता दी है, मैं सेकंड चैप्टर के कुछ हाईलाइट कर दूंगा जो कि आपको ज्यादा फिजिबल होंगे उसको करना। ठीक है, ठीक है। एक दो और भी मैं आपको साइट सेंड करूंगा, टॉपर्स वालों की है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बायजूस की भी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें आपके एमसीक्यूज बड़े अच्छे अच्छे दिए होते हैं, तो उसको आप कर लें तो बड़ा अच्छा रह जाएगा। ठीक है, ठीक है फिर, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, आ जाए, आ जाए। सर ये क्वेश्चन नंबर 4 जो लीस्ट काउंट गिवन है, वैसे तो हम जब डायमीटर फाइंड करते हैं तो हम मेन स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल की रीडिंग लेते हैं, जीरो एयर वगैरह। तो यहाँ पे तो हमें लीस्ट काउंट गिवन है, तो फिर फिर हम सिर्फ डेसिमल प्लेसेस को देखते हुए मार्क करेंगे। डेफिनेटली हमें तो नहीं पता क्या मैयर हो रहा है, हमें तो इतना पता है कि किधर तक मैयर हो सकता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मेरे पास एक घड़ी है, क्लॉक है, वो घंटे मैयर करती है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, मैं मीटर मिनट्स उसमें मैयर कर सकता हूँ? हाँ नहीं। जी, नहीं कर सकते, लेकिन मैंने ये पहले क्वेश्चन ऐसे ही देखे हैं ना, उसमें रीडिंग्स गिवन होती हैं, तो इसलिए मैंने पूछा कि क्या हमें उस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर ये जनरल आपने जेनेरिक बनाया हुआ है। डेफिनेटली ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं, कोई इसमें एम्बिग्यूटी की बात नहीं है, ये परफेक्टली वैलिड क्वेश्चन है और बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है। ओके, थैंक यू सर। ओके, कोई और क्वेश्चन? चलें, ठीक है फिर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।